जब सुख आता है ना तो इंसान भगवान को भूल जाता है। जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाता है। जब दुखी होता है, हे गंगनाथ जी, हे गोलजू, तुम्हें करे हो रक्षा। हाँ, सारे देवता पितर सब याद आ जाते हैं जब इंसान को दुख होता है। और जब सुख होता है तो देव अपना सगा बाप याद नहीं आता। जब सुख होता है तो अरे जाने दो, होता रहेगा, बाद में देख लेंगे। लेकिन दुख होता है तो सब याद आ जाते हैं। इसलिए प्रभु अगर मुझे कुछ देना है तो दुख दो, ताकि मैं दुखी रहूं तो मुझे तुम्हारी याद आती रहे। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु मेरा मन वो मन कर दो। बस मुझे आपकी याद आती रहे। कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति करी है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हे नाथ, हे गोविंद, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए हैं, सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, ऐसे गोविंद को मेरा प्रणाम है। विशान माग्ने पुरुषा दर्शनाः वत्सभायां वनवास कक्षत मृधे मृधे नीक महारतास्ततो द्रोणस्चास्मा हरे विरक्षता। हे प्रभु, कुंती की स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। मैया कुंती कहती है, प्रभु मैं सब जानती हूँ, आप न होते तो मेरे बच्चे नहीं होते। अरे जब मेरे बालकों को 13 साल का अज्ञातवास हुआ, लाक्षागृह की आग में मेरे बच्चे कब का जल जाते। अगर तुमने उनको ज्ञान न दिया होता तो मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। एक बार कौरवों ने भीमसेन को जहर दे दिया। यही है जो कौरवों को परास्त कर सकता है। खाने का बहुत, भीमसेन खाने के बहुत शौकीन थे, तो लड्डुओं में जहर दे दिया। तो सज्जनों, जहर से भीमसेन मरे तो नहीं, लेकिन बेहोश हो गए। कौरवों ने सोचा कि ये मर गए हैं तो उनको यमुना जी में फेंक दिया। भीमसेन तैरते हुए 100 की बाती पहुंच गए नागलोक, और माता कुंती नागकन्या भी कही जाती है। तो देखा वहां भगवान की कृपा से नाग देवता को सब ज्ञात हो गया। अरे ये तो कौरवों की करतूत है और हमारे भांजे को जहर दे दिया। नाग देवता ने भीमसेन को 60,000 हाथियों का बल दे दिया। तो प्रभु, मेरे बेटे को तो न जाने इन कौरवों ने कब का मार दिया होता। वो तो तुम्हारी कृपा से वो जहर भी मेरे बच्चे के लिए अमृत बन गया। 60,000 हाथियों का बल मिल गया। और भरी सभा में जहां पर द्रोणाचार्य, जहां पर कृपाचार्य, भीष्म पितामह, 5 पांडव, कौरवों की सारे कौरव, एक से एक महाधर विधर सब बैठे हुए हैं। ऐसी सभा में मेरी पुत्र वधू द्रौपदी का अपमान हो रहा था। मेरे पुत्र जुए में सब कुछ हार गए और आखिरी में मेरी पुत्र वधू को भी दाव में लगा दिया। अपनी बहन की नाक कटने के बाद अपनी नाक को बचाने के लिए मारीच के पास गया और मारीच से कहता है कि सुन, तू सोने का हिरण बन जा, तू राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं उनकी नारी का हरण करके ले आऊंगा। मारीच कहता है देखो मैं ऐसा काम तो नहीं कर सकता, नहीं करेगा तो मारूंगा तुझे मैं। मारीच डर गया तो मारीच कहता है तब मारीच हृदय अनुमाना नमहि विरोध नहीं कल्याणा। 9 लोगों से वैर लेने के बाद कल्याण नहीं होता। शस्त्री मर्मी प्रभु शट धनी वैद्य कलि भानस गुनी।
9 लोग हैं जिनसे वैर नहीं लेना चाहिए। पहला है शस्त्रधारी, जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो ना, उससे वैर नहीं लेना चाहिए। दूसरा है राजा को जानने वाला, तीसरा है समर्थ स्वामी, और चौथा है मूर्ख। मूर्खों से भी वैर नहीं लेना चाहिए। पांचवा है धनवान व्यक्ति, छठा है वैद्य। वैद्य से भी वैर नहीं लेना चाहिए। किसी को बुखार आ जाए, इंजेक्शन लगाने के लिए वैद्य जी के पास जाओ, अब वैद्य जी से वैर है तो फिर वो इंजेक्शन जहर का लगा दे तो गोविंदाय नमः। तो इसलिए वैद्य से भी वैर नहीं लेना चाहिए। भाट से भी वैर नहीं लेना चाहिए। भाट कहते हैं गायन इत्यादि के कर्म वालों को, इनसे भी वैर नहीं लेना चाहिए महाराज। हो सकता है कोई राग बिगाड़ दे तो बना बनाया खेल बिगड़ जावे। आठवां है कवि, जो कविता को लिखते हैं उनसे भी वैर नहीं लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने ऐसी कविता लिखी है रामचरितमानस की आज तक रावण बदनाम है। और नवा है रसोइया, रसोइयों से भी वैर नहीं लेना चाहिए। माताओं से, और कोई रसोइया है ना, इनसे वैर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो भोजन के लाले पड़ जाएंगे। किसी दिन दिमाग खराब हो गया, मैं परेशान हो गई, इनके लिए खाना बना बना कर डाल दे कुछ, सभी सो जाएं एक ही साथ। इसलिए रसोई से भी वैर नहीं लेना चाहिए। गोस्वामी जी से कोई पूछता है तो फिर इन 9 लोगों में रावण कौन सा है? गोस्वामी जी कहते हैं रावण है मूर्ख। मूर्ख से वैर नहीं लेना चाहिए। इसके मन में जो आएगा ये वो कर देगा। सज्जनों, मारने के लिए, इसलिए प्रेम से कथा सुने, मौन होके कथा सुने। जितने मौन होके सुनोगे ना, जैसे पड़ोस में झगड़ा हो रहा हो ना, किसी की खुसर फुसर हो रही है, जितने मौन से कान लगाते ना, खरगोश की तरह कान खड़े हो जाते हैं। सुन बे की बात छो आज कल अकेले खुसफुसाहट हो रही है, तो जैसे वो सुनते हो ना, आप चुप होके बिल्कुल ऐसे ही मौन होके कथा सुने। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ से महाभारत की कथा अब प्रारंभ होती है। महाभारत श्रीमद् भागवत में 3 बार महाभारत की कथा आई है। इसमें ये पहली बार है, यदा मृदे को रव संजयाना वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु भगोदरा गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सज्जनों, सौनक जी सूत जी से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु इसके बाद क्या हुआ, मैं सुनना चाहता हूं। मैंने सुना है कि भगवान माधव ने पांडवों पर बड़ी विशेष कृपा करी है। हाँ, भगवान दुष्टों को दंड देने वाले हैं। और मैंने सुना है कि भगवान ने अपने भक्त परीक्षित जी महाराज का बड़ा विशेष ध्यान रखा। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ और पांडवों की रक्षा भगवान ने कैसे करी है। सूत जी कहते हैं, सज्जनों, जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा में रमण करते हैं, वे भी भगवान की अहेतु की भक्ति किया करते हैं। जो परम ज्ञानी है ना, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। हे सौनक जी, अब मैं आपको राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और उनके मोक्ष और पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं। उसको आप बड़े प्रेम से श्रवण करें। सज्जनों, जिस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव
दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे।